उसके बाद हस्बैंड ने जॉब चेंज कर दी। हम लोग पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था वहाँ पे हम मुझे यूट्यूब चैनल को खोले हुए। तो हम लोग कब आए थे? नवंबर में। अप्रैल में हमने वहाँ यूट्यूब स्टार्ट किया था। नवंबर में हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए थे। न्यू जॉब हस्बैंड ने ज्वाइन कर ली थी। हम लोग देहरादून आए और यहाँ भी वही लाइफस्टाइल हमने मतलब कंटिन्यू रखा, योगा वगैरह करना, सारी चीज़ें हेल्दी हेल्दी। फिर उसके बीच में लॉकडाउन, नहीं लॉकडाउन से पहले जब हमने सोचा कि अब यहाँ हम दिखा लेते हैं। देहरादून में तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल भी हैं, यहाँ हमने दिखाना चाहिए अच्छे डॉक्टर्स को। तो 1-2 जगह हमने पता भी किया था और प्लान कर रहे थे कि दिखाना चाहिए, लेकिन ना हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। कहीं ना कहीं हम लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। हम सोचते थे कि अब जाएंगे डॉक्टर के पास, अब जाएंगे। कहीं ना कहीं हमें अंदर से बहाना चाहिए होता था कि यार थोड़ा और डिले करते हैं, थोड़ा सा और डिले करते हैं। बस ऐसे बोलते रहते थे कि हाँ अब दिखा लेंगे दिखा लेंगे। घर से भी मम्मी लोग कहने लगे दिखाते हैं दिखाते हैं, मतलब दिखा लो, अब काफ़ी टाइम हो गया, एक बार दिखा लो, देहरादून अच्छे शहर में आ गए हो तो एक बार दिखा लेना चाहिए। बस हम उन लोगों को यही कहते थे कि इसके बाद दिखाएंगे, इसके बाद दिखाएंगे, अभी कुछ ये काम है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो ऐसे ही टालते रहते थे, हिम्मत नहीं हो पाती थी। वो क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि हमें डर डर लगता था। मुझे ना अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे कुछ ना कुछ वो गलत चीज़ें ही बताते थे, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम ले गए। स्टार्टिंग में तो एग अच्छे से नहीं बन रहे, उसके बाद गए तो ट्यूब्स ब्लॉक है, उसके बाद गए तो फिर वही पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, फिर हिम्मत नहीं हो पाती थी। तो फिर जैसे तैसे करके हमने हिम्मत जुटाई, तो तब तक कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर हॉस्पिटल में इस कदर बवाल मच गया कि हमने सोचा अब क्या जाएं। जब कोरोना ऐसा हो गया, ऐसे में तो हम लोग हॉस्पिटल जा भी नहीं सकते। तो लॉकडाउन लग गया, फिर हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया, हम गए नहीं। फिर हमने ना इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया और सारी चीज़ें मैंने भगवान पे छोड़ दी कि अब जो भी होगा भगवान करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी सुनाते थे, क्योंकि इतना टाइम हो गया था शादी को। तो ऑब्वियसली लोग तो कहेंगे ना, फैमिली भी कहेगी, लोग भी कहेंगे। और दूसरे लोग हमारी फैमिली से भी पूछते थे, तो मम्मी लोग भी थोड़ा सा वो होते थे, दुखी हो जाते थे कि इतना टाइम हो गया है। वो लोग भी क्या जवाब देते ना दूसरों को। ये टाइम जो है बहुत मुश्किल था हमारे लिए। फिर उसके बाद लास्ट ईयर की बात बताती हूँ मैं फिर आपको। हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाए थे और फिर मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह भी कम हो गया था। बीच में मैंने चेक कराया था, टाइफाइड वगैरह मुझे 2-3 बार हो गया था। काफ़ी बीमार भी हो गई थी मैं 1-2 बार। तो लास्ट ईयर जब हम लोग घर गए थे दीपावली के टाइम पे, वहाँ मुझे टाइफाइड हो गया था। ब्लड टेस्ट कराया तो हीमोग्लोबिन भी कम निकला। तो फिर मैंने सोचा अब हीमोग्लोबिन पे फोकस कर लेते हैं कुछ टाइम, क्योंकि जब तक एचबी सही नहीं होता तब तक हम डॉक्टर के पास भी कैसे जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने रोज़ बीटरूट जूस पिया। आपने देखा होगा मैंने जूसर भी तभी लिया था। डेली गाजर का चुकंदर का जूस मैंने 3 महीने तक पिया और मेरा हीमोग्लोबिन उस टाइम पे 7 ग्राम था। और 3 महीने तक मैंने कंटिन्यू डेली 1 गिलास गाजर चुकंदर का जूस पिया और मेरा हीमोग्लोबिन कितना आया था? 12 ग्राम हो गया था। तो 4-5 ग्राम मेरा 3 महीने में बढ़ गया था। तो हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छा आ गया था। और उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया हमारी लाइफ में कि सब कुछ चेंज हो गया और हमने उम्मीद ही नहीं की थी जिस चीज़ की, वो चीज़ हमारे साथ हुई। हमें गुड न्यूज़ मिली। और लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि 16 मई का दिन क्यों मैंने चुना है ये वीडियो बनाने के लिए। तो 16 मई को ही हमें पता चला, हमें ये गुड न्यूज़ मिली कि आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने घर पे ही टेस्ट किया था, यूपीटी मतलब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। उसमें पता चला था कि उसमें 2 लाइन्स आई थी। उसका क्लिप भी मैं साइड में लगा दूंगी, आई थिंक है मेरे पास। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे सिम्टम्स उस टाइम पे भी कुछ नहीं दिख रहे थे, लेकिन ना मेरा सर घूमता था। तो मैंने कहा सर क्यों घूम रहा है अचानक से इतना? तो मैंने सोचा टेस्ट कर लेते हैं। तो कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि मेरा सर घूम रहा है अचानक से। और लास्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरा सर घूम रहा था। तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने सोचा टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ऐसे ही टेस्ट किया रैंडमली। मैंने सोचा कहीं कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम या फिर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम फिर से तो नहीं हो गई है, फिर से हीमोग्लोबिन एकदम से ड्रॉप हो गया हो जिस वजह से मुझे चक्कर आ रहे हो। तो फिर मैंने सोचा कर लेते हैं एक बार टेस्ट। जो है ना रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था और उसमें पॉजिटिव आया और इतना खुश हुए हम लोग। और बहुत ज़्यादा डर भी गए थे क्योंकि सिम्टम्स मुझे कोई कुछ भी नहीं थे, इसमें भी कोई सिम्टम नहीं थे। तो फिर उस दिन रिजल्ट पॉजिटिव आया था और इतना खुश हुए थे और मैं तो इतना रोने लगी थी। ये पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ में, ये सच है क्या झूठ है। हमने उस टाइम पे डिसाइड किया कि अब हम फैमिली को नहीं बताएंगे जब तक ये चीज़ हमें कंफर्म नहीं हो जाती, हम खुद कंफर्म नहीं हो जाते। क्योंकि डर लग रहा था कहीं पिछले बार की तरह ना हो जाए, कोई सिम्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं इस बार भी वैल्यू कम तो नहीं है HCG की, ये सब। और पिछली बार जो हुई थी वो केमिकल प्रेगनेंसी हो गई थी,
ये मैं आपको बताना भूल गई थी वहाँ पे। मैंने डॉक्टर के वो दिखाया, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सबसे बोला HCG टेस्ट कराओ, सबसे पहले यही बोला HCG टेस्ट कराओ। तो टेस्ट कराया तो वैल्यू अच्छी आई थी, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला कि इस बार वैल्यू तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता था, सिम्टम्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, सिम्टम कोई आ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे सिर्फ सर घूमता था और इतना ज़्यादा धीरे धीरे दिक्कत होने लगी, मतलब सर घूमता था, वही वही प्रॉब्लम होती थी मुझे। वैसे काम करते टाइम नॉर्मली मैं काम करती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जैसे मैं लेटती थी ना और ऊपर को देखती थी, ऐसे सर घूमता था जैसे पूरा रूम मेरा घूम रहा है, आंखों के सामने सब कुछ घूमते हुए दिख रहा है। तो ये सब हो रहा था मेरे साथ में, इसीलिए आपको व्लॉग में मेरे पता नहीं चल पाया होगा, पता नहीं चल पाया था किसी को भी, क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग बना रही थी, काम कर रही थी, और उस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था, तो हस्बैंड घर पे थे, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती थी और मेरा बहुत ध्यान भी रखते थे। तो इस वजह से मुझे प्रॉपर रेस्ट भी मिल रहा था और मैं काम भी कर रही थी और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाया था और ना ही हमारी फैमिली को पता चला था। 6 वीक वाला जो स्कैन होता है, सबसे पहला स्कैन वही था। 6 वीक वाला स्कैन जो था, उस दिन हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है एक चांदी का सिक्का लड्डू गोपाल का, इसमें लड्डू गोपाल बने हुए हैं, इसमें दिख रहे होंगे आपको। तो जब हम पहली बार स्कैन कराने के लिए गए थे ना, तो मैं चांदी का सिक्का अपने साथ लेके गई थी और बहुत डर भी लग रहा था, पता नहीं इस बार हार्ट बीट आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा। तो डॉक्टर ने स्कैन किया और स्कैन में सुनाई दिया दिल की धड़कन धक 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 धक, इतनी तेज वॉल्यूम है। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा आप सुन सकते हैं, ये बेबी की हार्ट बीट है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई उस टाइम पे। हस्बैंड बाहर थे और मुझे इतना रोना आ गया था, तो मुझे तो एक सपना जैसा ही लग रहा था ये। और सिक्का मैंने अपने साथ में रखा हुआ था लड्डू गोपाल को, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं जल्दी से बाहर जाऊं, हस्बैंड को बताऊं ये सब। जब बाहर गई मैं हस्बैंड को, तो वो भी रोने लगे। और तुरंत उसी के बाद ना हॉस्पिटल में गणपति बप्पा की मूर्ति थी, वहां पे गए, हाथ जोड़ के आए, उनको थैंक यू बोल के आए। उसके बाद ना हमने डिसाइड किया था कि हम ये चीज़ अभी घर में नहीं बताएंगे, कुछ टाइम वेट करते हैं, सारी चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम घर में न्यूज़ बताएंगे। तो ये सब हुआ और डॉक्टर को हम रेगुलर फॉलो कर रहे थे। इस बीच डॉक्टर ने कहा अभी सब ठीक चल रहा है। इसमें 2-2 वीक का स्कैन के लिए बुलाया था हमने, मतलब डॉक्टर ने हमको, क्योंकि हमने पास्ट हिस्ट्री बताई थी अपनी कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ में। तो डॉक्टर को भी थोड़ा कंसर्न था, इस वजह से वो हमें 2-2 हफ्ते पे स्कैन करने के लिए बुला रहे थे। तो वो 2 हफ्ते का टाइम ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जब वो दिन आता था ना, तो उसके बाद जो रिजल्ट मिलता था बहुत खुशी होती थी। सब कुछ ठीक ठाक आ जाता था और पॉजिटिव आता था, तो मन तो करता था जल्दी से हम घर में बताएं, क्योंकि घर वाले भी इतना टेंशन लेते रहते थे बेचारे। लेकिन कैसे करके हमने वो चीज़ छुपाई ना, हम ही जानते हैं, सिर्फ हस्बैंड और मैं, हम दोनों को ही ये चीज़ पता थी और हमने किसी को भी नहीं बताया था। 12 वीक पे होता है एंटी स्कैन, जिसमें सारी चीज़ें, और डाउन सिंड्रोम टेस्ट होता है। एंटी स्कैन और डाउन सिंड्रोम होता है 12 वीक्स पे। तो वो टेस्ट हुआ, वो भी पॉजिटिव आया, सब ठीक ठाक रहा, रिपोर्ट सारी अच्छी आई। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम घर पे बताते हैं। तो जिस दिन स्कैन करके हम लोग घर पे आए थे और डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट दी थी, बताई थी सब ठीक है, तो उसके बाद हमने बताया था। और तब 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे, तो जुलाई का टाइम था आई थिंक, हाँ जुलाई में हमने बताया था घर पे। तो 3 महीने का वेट किया इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने गलती की थी उसी दिन हमने घर पे बता दिया था। तो होता है ना, उम्मीदें बन जाती हैं इंसान की। तो हमने सोचा इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, जैसा भी होगा हम फेस करेंगे और भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। घर वालों को इस चीज़ में हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, वो बहुत दुखी हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो इस वजह से हमने बताया नहीं था। और जुलाई में जब हमने बताया तो उनको तो विश्वास नहीं हुआ पहले, तो फिर काफ़ी इमोशनल हुए, दोनों लोग रोने लगे, मम्मी, मदर इन लॉ भी और मेरी मम्मी भी बहुत रोने लगे थे। वो मम्मी ने तो मुझे एक बात बोली थी, जब भी होगा खुद से ही होगा और नेचुरली होगा और भगवान पे भरोसा रखना, भगवान है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ बोली थी जिस दिन मिस कैरेज हुआ था मेरा, उस टाइम पे मम्मी पापा दोनों आए हुए थे यहाँ, और उसी दिन मम्मी ने ये बात बोली थी। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम पे, तो मम्मी की बात सच भी हो गई, जो भी हुआ सब ठीक ठाक हुआ और खुद से हुआ। भगवान सच में होते हैं और भगवान ने हमारी सुन ली थी। तो मम्मी उस दिन भी बहुत खुश हुई। जब भी स्कैन करते थे, उसके बाद स्टार्टिंग में डॉक्टर ने 2-2 हफ्ते पे स्कैन करने के लिए बुलाया था, उसके बाद 1-1 मंथ पे स्कैन करते थे। तो सब ठीक ठाक रहा था और 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए थे, 8 मंथ, 8.5 महीने की जर्नी कहेंगे इसको। तो 8.5 महीने की जर्नी थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, फिजिकली कोई दिक्कत नहीं हुई। स्टार्टिंग में मुझे कोई सिम्टम नहीं थे, सिर्फ मेरा सर घूमता था और नोजिया, वॉमिटिंग या फिर किसी चीज़ की स्मेल आना, या फिर खाना वाना कम कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरा। मैंने खाना नॉर्मली लिया था, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती थी, किसी चीज़ की क्रेविंग भी नहीं होती थी, सब नॉर्मल था।
तो इसीलिए बहुत ही स्मूथ ये जर्नी गई थी मेरी। लेकिन जब 20 वीक्स हुए थे तो 20 वीक्स पे एक टेस्ट होता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो उसमें ना शुगर लेवल चेक करते हैं। तो वो मेरा बढ़ा हुआ आया था, तो डॉक्टर ने मुझे डायबिटिक डाइट के लिए बोला था। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियोस में। तो तब से मेरी डायबिटिक डाइट स्टार्ट हो गई 20 वीक के बाद। तो फिर तब से पूरी कंटिन्यू मैंने 9 मंथ तक कोई मीठा, चावल, आलू, ये सारी चीज़ें नहीं ली, बंद कर दी थी। और बीच में फिर UTI हो गया था मुझे, यूरिन इन्फेक्शन। पूरे 9 मंथ तक यूरिन इन्फेक्शन चलता रहा। फिर उसकी अलग से एंटीबायोटिक्स वगैरह ली मैंने, दवाइयाँ ली। प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती थी, बस टेस्ट कराते थे तो उसमें आता था इन्फेक्शन। ये चीज़ हुई थी। और लास्ट टाइम पे फिर क्या हुआ, लीवर प्रोफाइल बढ़ गया था मेरा। तो लीवर प्रोफाइल SGOT और SGPT काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। तो डॉक्टर ने सारा प्रोटीन डाइट बंद कर दिया था, एग्स, दालें, ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी। और अलग से मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। प्रॉब्लम उस टाइम पे भी कोई नहीं हो रही थी मुझे, लेकिन जब टेस्ट वेस्ट कराया उसके कुछ दिन बाद फिर मुझे हाथ पैरों में इचिंग होने लगी थी। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई कुछ दिन तक। फिर उसके बाद तो आपको पता ही है स्टोरी क्या थी। अचानक से वाटर ब्रेक हो गया, फिर हॉस्पिटल जाके हमने LSCS करवाया। उसके बाद डिलीवरी स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी कैसे कैसे क्या हुआ था। और बाकी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने प्रेगनेंसी में क्या डाइट फॉलो की थी, आप हमें भी बताना, और सिम्टम क्या थे। तो सिम्टम्स तो मैंने बता दिए, मुझे कोई भी सिम्टम नहीं थे, टच वुड। और ना ही मेरी स्किन पे कोई झाइयाँ वगैरह, ना ही मुझे नोजिया, वॉमिटिंग, ना वीकनेस, कुछ भी नहीं हुआ था। और ऊपर से खाना पीना इतना सारा परहेज करना था, तो वेट भी उतना गेन नहीं हो पाया था। तो इसीलिए किसी को पता भी नहीं चल पाया था। और पूरे 9 मंथ तक किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि आपका 9 मंथ चल रहा है। और कमेंट्स भी मेरे पास बाद में आना स्टार्ट हुए थे कि आर यू प्रेग्नेंट करके। जब मेरा 8 या 9 मंथ चला था ना, उस टाइम पे लोग मुझसे पूछने लगे थे, उस टाइम पता चला था। तो फिर फाइनली मैंने बता दिया था, मम्मी यहाँ आई थी, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज की थी। और रही बात डाइट की, तो डाइट एकदम नॉर्मल ली थी मैंने। स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बोला था गर्म चीज़ें मत खाना, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए थे। जैसे 3 मंथ कंप्लीट हुए तो उसके बाद डेली में 4-5 बादाम भिगो के खाती थी मॉर्निंग में। चावल नहीं खाती थी, आलू नहीं खाती थी, और मीठी चीज़ें नहीं खाती थी। उसके अलावा सब रोटी, दाल, पनीर, सब्जियां, सारी सब्जियां, वो पपीता नहीं खाती थी। पपीता, पाइनएप्पल और बैगन, ये 3 चीज़ें मैंने नहीं खाई थी। उसके अलावा सारी सब्जियां, सारे फल, दूध, खूब सारा पानी। पानी तो मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था UTI है तो पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना ही पड़ेगा। तो ये थी 3 मंथ के बाद की मेरी डाइट। फिर आगे जब 5-6 महीने हो गए तो उसके बाद फिर मैंने और ड्राई फ्रूट्स खाने स्टार्ट की। जैसे 2-2 काजू खा लेती थी, और पिस्ता खाती थी, अखरोट भिगो के खाती थी। और क्या खाया थी, एप्पल खाया था मैंने पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि मीठे फल भी ज़्यादा नहीं खा सकती थी ना। तो एप्पल और अनार, ये, और कीवी, तो ये चीज़ें फ्रूट्स में मैं लेती थी। और दूध में प्रोटीन पाउडर सुबह शाम। स्टार्टिंग में तो सुबह शाम लिया था, फिर बाद में मैंने कम कर दिया था। और फिर जब लीवर प्रोफाइल बढ़ा हुआ आया था तो मैंने प्रोटीन पाउडर बंद कर दिया था। बाकी सारी नॉर्मल डाइट मैंने ली थी। तो ये मेरी डाइट थी। और लास्ट टाइम पे जब लीवर प्रोफाइल भी बढ़ गया था तो उस टाइम पे दालें भी मैंने बंद कर दी थी। और एग्स, चिकन, ये मैंने पहले खाया था 3 मंथ के बाद में, लेकिन बाद में ये भी नहीं खाया था। हमारा 8 साल तक का सफ़र था, वो ज़्यादा मुश्किल था प्रेगनेंसी जर्नी के मुकाबले, क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी मुझे उतनी ज़्यादा टफ नहीं लगी, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई, एकदम स्मूथली गई थी। लेकिन 8 साल जो थे ना बहुत मुश्किल भरे थे, क्योंकि लोगों के सवाल, उनके जवाब क्या दो, फिर हर तरफ से स्ट्रेस होता था। लोग इतने सवाल पूछते थे, उनकी बातें इतनी सारी। और ऊपर से मैं सोशल मीडिया पे थी। जब आप सोशल मीडिया पे होते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। नेगेटिव कमेंट बहुत सारे आते थे इस चीज़ को लेके। तो उस चीज़ को मैं पहले तो मतलब मन में तो लगता ही है ना, भले आप बाहर से कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखो, पॉजिटिव रहो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं दिल तो दुखता था। हस्बैंड भी दिखाते थे कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं। मैं भी दिखाती थी कि हाँ हम पॉजिटिव हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, जैसे भी है ऐसे ही हमने एक्सेप्ट कर लिया है, भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया है। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं लगता था एक अकेलापन सा। बहुत मुश्किल टाइम था, और बहुत हिम्मत से हमने साथ में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब मैं कमज़ोर पड़ जाती थी तो हस्बैंड मेरा साथ देते थे, वो मुझे मोटिवेट करते थे, वो मुझे हिम्मत देते थे। जब कभी भी वो कमज़ोर पड़ जाते थे, इमोशनल हो जाते थे, तो मैं उनको सपोर्ट करती थी। तो इस तरह से हंसते रोते और साथ में हम लोगों ने ये सफ़र
मुश्किल से काट लिया और फाइनली हमें जो सबसे बड़ी खुशी मिली है हमारी लाइफ की, और हमारी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम जो है वो खत्म हो गया स्वास्थ्य के आने से, और भगवान ने हमें ये खुशी दी। और एक नए दिन सबकी लाइफ में ये दिन जरूर आता है, इसीलिए ना पहले तो मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हमारे साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे ऐसे सोच आने लगी थी मेरे दिमाग में। लेकिन जब ये न्यूज़ मिली तो मुझे लगा कि भगवान सच में होते हैं और हमें कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, ना ही कभी गलत सोचना चाहिए। जो भी मिलता है, कहते हैं ना, कहावत है कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता है, और ये चीज सच भी है और ये चीज हमने एक्सपीरियंस भी की है कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले हमें नहीं मिल सकता। और हो सकता है कि जब उस टाइम पे जब हम हल्द्वानी में थे उस टाइम पे हमारी किस्मत में नहीं था वो, तो इसीलिए हमारे साथ वो सब चीजें हुई। लेकिन उसके बाद भगवान ने हमें हिम्मत दी, ना वो सब चीजें हुई होती, ना मैंने जॉब छोड़ी होती, ना यूट्यूब स्टार्ट किया होता, ना मैं आज आप सबको बैठ के इस चीज बता रही होती। तो जो भी चीजें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं, और भगवान हिम्मत देते हैं, देने वाला वही है, संवारने वाला वही है, तो आगे हिम्मत भी वही देगा आगे सारी चीजों को फेस करने के लिए। अच्छी चीजें भी वही करते हैं, गलत चीजें भी वही करते हैं हमारे साथ, बीच में परीक्षाएं बहुत सारी लेते हैं, क्योंकि जिंदगी है, परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है। तो हिम्मत हमें बनानी पड़ती है, बाकी ऊपर वाला सब ठीक करता है एक ना एक दिन। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा है वैसा है, इतने साल हो गए हमारी शादी को। मैं तो एक ही चीज कहूंगी कि जो भी है खुद पे भरोसा रखो और अपने अंदर ना एक विल पावर बना लो कि आपने ये चीज करनी ही करनी है, इस चीज को जीतना ही है। अगर आपके अंदर विल पावर आ जाएगी ना तो सारी चीजें खुद ही पॉजिटिव हो जाएंगी और आपको भी एक ना एक दिन पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मेरे जैसी प्रॉब्लम, मतलब पीसीओडी की प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसमें आपको लाइफस्टाइल हेल्दी रखना होता है, क्योंकि पीसीओडी क्योर नहीं होता है, आपको इसे कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो रेगुलर योगा, डाइट, इन सब चीजों से ही मैंने कंट्रोल किया था। तो यही सब चीजें मैं आपको भी कहूंगी कि लाइफस्टाइल हेल्दी रखो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो भी लोग इस चीज को सफर कर रहे हैं, मैं सबके लिए प्रे करूंगी कि भगवान सबकी लाइफ में ये खुशी जरूर दे और सबको इस चीज से उबारे, सबकी लाइफ खुशियों से भर जाए। और लास्ट में इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो भी एंड करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बहुत सारे लोग हमारे सफर से रिलेट भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग इस चीज को फेस भी कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। तो वो ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं और मेरी फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। बीच में मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि जब भी वो टाइम याद आता है ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ मैं, और वो टाइम बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमने वो फेस किया है ना अकेले, तो इसी वजह से थोड़ा सा लगता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं इसी के साथ। जो लोग ये सब सफर कर रहे हैं उनसे कहूंगी कि हिम्मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सब चीज ठीक होगा। चलिए बाय बाय।